सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन पीए टेट 2011 के लिए एक बहुत ही अहम दिन होने वाला है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय संजय करोल साहब और वाले साहब की बेंच में जो मुकदमा लगा हमारा, उसमें आज सरकार को अपना पक्ष रखना है। सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना है कि सरकार इस कंटेम्प्ट पिटीशन में आई है, उनके अधिकारियों द्वारा अगर हम सरकार कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है तो उस बिहाफ पे सरकार को आज फिर अपना पक्ष रखना है कि कैसे वो क्या कर सकती है। फिलहाल जैसा कि दोस्तों कल ही मैंने आपको शाम को एक ब्रेकिंग दी थी और ब्रेकिंग न्यूज़ में ये कहा था कि सरकार जो है वो पूरी तरह से नकारात्मक है, अटैकिंग मोड में आएगी और इस भर्ती से बच के निकलना चाहती है, इस कंटेम्प्ट को डाइल्यूट करना चाहती है। और मुझे थोड़ी खुशी भी होगी इस बात की कि सबसे पहले ब्रेक करने वाले और सबसे पहले ये रुख बताने वाले कि सरकार का रुख नकारात्मक है, ये हमारे न्यूज़ चैनल के द्वारा ही ये न्यूज़ ब्रेक की गई थी। और 1 घंटे के बाद इस पे जब सरकार के जो पॉइंट्स आए तो उस पर हमारे जितने भी टेट योद्धा थे उन्होंने आके लाइव बताया कि सरकार का रुख नकारात्मक है। तो इस बात को आप समझिए कि हमें जो जानकारी मिलती है, हमें जो न्यूज़ मिलती है वो कितनी ऑथेंटिक होती है। ठीक है, तो साथियों आपको मैं फिर कहूँगा कि अधिक से अधिक जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक और सत्य न्यूज़ मिल सके, आप सत्य से अवगत हो सकें। तो साथियों, ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस भर्ती में सबसे अहम दिन होने वाला है, क्योंकि आज सरकार को अपना पक्ष रखना है। इससे पहले क्या हो रहा था कि पक्ष हमारे पिटिशनर्स की तरफ से रखा जा रहा था, जिसपे माननीय संजय करोल साहब और वराले साहब का रुख बहुत ही सकारात्मक था। और भगवान से आज उम्मीद करते हैं कि शायद संजय करोल साहब और वराले साहब के रूप में भगवान आ जाए और हम सभी को अधिक से अधिक जितनी नियुक्तियां दे सकता दे दे। क्योंकि साथियों, अब हमारी इस पीड़ा का अंत होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। जितने भी इस समय कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, आपका जितने भी कंटेम्प्लेशन के माध्यम से पहुंचे हुए हैं और जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन अब तक दे दिया है, हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों का भला हो। तो साथियों, लेकिन हमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो 3 बुलेट पॉइंट्स जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस भर्ती को बहुत करीब बारीक से देखता हूँ, बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, कहाँ कौन सा पॉइंट फिट बैठ सकता है, कहाँ किस पॉइंट के द्वारा हम स्टेट को काउंटर कर सकते हैं, कहाँ पे ऐसा पॉइंट निकल के आए जो जिसका जवाब स्टेट के पास ना हो। तो मुझे वो जो 3 पॉइंट मिले हैं वो आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के शेयर से ये मेरी बात हमारे सभी अगवाकारों तक पहुँच जाए और जो भी आज हमारा एडवोकेट्स पैनल जा रहा है उन तक भी ये बात पहुंच जाए। हालांकि वो सब अपनी तैयारी करके आए होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई छोटा सा पॉइंट स्लिप कर जाता है दिमाग से और वही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या उसी पॉइंट की सबसे ज़्यादा जो है स्ट्राइक रेट होती है, सबसे ज़्यादा हिट वही पॉइंट करता है। तो साथियों, मुझे जो 3 बुलेट पॉइंट समझ में आए वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि ये जो है वीडियो आप उन सभी अगवाकारों तक पहुँचा दें और इस पूरे पैनलिस्ट तक पहुँचा दें। तो साथियों, इस जो भर्ती का जो आज स्टेट का काउंटर लगेगा, जो स्टेट काउंटर करेगी हम लोग को, उसका सबसे बड़ा पॉइंट साथियों यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे अगवाकार हैं, जो भी हमारे एडवोकेट पैनल्स हैं, उनको नियुक्ति के लिए दबाव नहीं बनाना। उनको सिर्फ इतना कहना है कि सर, वर्तमान में आपके द्वारा जो लिस्टें तैयार कराई गई हैं नोडल ऑफिसर के थ्रू, आप उनको जो है कम से कम एडहॉक अपॉइंटमेंट दे दो। एडहॉक अपॉइंटमेंट शब्द जो है वो साथियों बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में कहीं भी उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि पूर्व में जब 7 दिसंबर 2015 का आदेश हुआ था, उसमें 1100 पिटिशनर्स को एडहॉक अपॉइंटमेंट दिया गया था। एडहॉक अपॉइंटमेंट शब्द का मतलब ये होता है कि आपको विभाग में नियुक्ति दी जाएगी, आप परमानेंट नहीं हो अभी, लेकिन आगे जो है वो बाद में क्लियर होता है। लेकिन आगे जाके, क्योंकि जब बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में परमानेंट जो है वो परमानेंट अपॉइंटमेंट का जिक्र है, तो आप ये मानो कि अगर आप एडहॉक अपॉइंटमेंट की बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको नियुक्ति जो है एडहॉक अपॉइंटमेंट विभाग द्वारा दी जा सकती है। और इस बात को भी मानिए कि भविष्य में आपकी जो एडहॉक अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं परमानेंट भी हो जाएगा। तो साथियों, हमें बस ये कहना है एक सुर में कि सर, जितने भी पिटिशनर्स आपके समक्ष आ चुके हैं वर्तमान में कंटेम्प्ट पिटिशन में, और जितनी भी लिस्ट आपने बनाई है, नोडल ऑफिसर ने जो भी लिस्ट बनवाई है और जो SCBA की साइट पे उसको जो है पब्लिश किया गया था, उन सभी जो पिटिशनर्स हैं उनको कम से कम जो है आप एडहॉक अपॉइंटमेंट दे दो, ताकि जो 15 साल से लोग केस लड़ रहे हैं उस इनकी पीड़ा का अंत हो
और साथियों भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा है इस कंटेंट पिटीशन पे कि जज साहब जो है माननीय संजय करोल साहब और वराले साहब, उनको बखूबी दर्द मालूम है। वो पहले जो इसके आदेश हुए हैं, इसी जो दिसंबर में जो आदेश हुए थे, दिसंबर 2025 में जो आदेश हुए थे, उन्होंने खुद भरी कोर्ट में अपने मुंह से ये बात कही है कि मतलब उन्होंने सरकार के सामने कहा है और भी कहा है कि ये जो पिटिशन हमारे सामने खड़े हैं, ये किस तरह से पैसा करके लाते हैं, 14 साल से लड़ रहे हैं बेचारे, अब तक आपने इनको लटकाए रखा, तो क्यों लटकाए रखा है। तो साथियों कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीश महोदय हमारी तो बहुत सकारात्मक है, और हो सकता है कि वो स्टेट को डांट भी लगा दें कि आप जो है कम से कम हमारे द्वारा बनाई गई इस लिस्ट को आप कंपाइल करके लाओ, इनको एडहॉक अपॉइंटमेंट दे के लाओ, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन साथियों हमें अपना केस कहीं से भी लूज नहीं करना, हमें कहीं से भी एक भी पॉइंट हमें जो है लूज नहीं करना है। तो हमारे जितने भी मित्रगण हैं जो इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में हैं, उन सबसे बस यही अनुरोध है। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ बटने की जरूरत नहीं है। आप SCBA की वेबसाइट पर जो लिस्ट पब्लिश हुई थी, आप सब एक सुर में उस लिस्ट को एडहॉक अपॉइंटमेंट देने के लिए माननीय जज साहब के सामने आप प्रस्ताव रखो, और बाकी काम जज साहब खुद करेंगे, इस बात को भी आप समझ लो। तो साथियों सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है सरकार से आज कोर्ट में ये नहीं बोलना कि हमें जो है आप नियुक्ति प्रदान करो, बल्कि उनसे ये बोलना है कि सर वर्तमान में जो भी पिटिशन आपके सामने है, जो भी इस कंटेंट पिटिशन में आ चुके हैं, कम से कम इनके लिए आप एक टाइम बाउंड ऑर्डर कर दो कि इतने लोग जो लिस्ट में है इनको एडहॉक अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, जिसमें स्टेट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो परमानेंट नियुक्ति नहीं दे रहा, अभी वो एडहॉक अपॉइंटमेंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ASG जो है ऐश्वर्या भाटी मैडम, कहीं ना कहीं उनको भी शायद कोई एतराज ना हो, और कहीं ना कहीं हो सकता है माननीय न्यायाधीश महोदय इसका आदेश कर दें कि जितने भी वर्तमान में हमारे पास कंटेंट पिटिशन के थ्रू लोग आए हैं, उनको जो है आप एडहॉक अपॉइंटमेंट देने की व्यवस्था करो, वो भी टाइम बाउंड के साथ। साथियों इस बात को भी ध्यान रखना, हमको टाइम बाउंड कराना ऑर्डर। टाइम बाउंड ऑर्डर कराने से ये होगा कि सरकार को एक निर्देश मिल जाएगा क्लियर कर कि आपको 4 सप्ताह के बाद या 6 सप्ताह के बाद जो भी होगा, आपको इस बीच ही इनको जो है एडहॉक अपॉइंटमेंट देके अगली तारीख में हमको बताना है कि आपने इस पे क्या किया। तो साथियों पहली बात तो ये है कि हमें जो है बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। साथियों जो भी लिस्ट SCBA की वेबसाइट पे पब्लिश हुई थी, उस लिस्ट के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, उन सबके जो है एडवोकेट्स हैं, और उन सबके जो पिटिशनर्स के जो अगवाकार हैं, उन सबको एक सुर में बोलना है कि सर आपके द्वारा SCBA की वेबसाइट पे जो लिस्ट पब्लिश की गई है, कम से कम उनको जो है आप आज विद टाइम बाउंड 4 या 6 हफ्ते का टाइम बाउंड लेके आप इनको एडहॉक अपॉइंटमेंट देने की व्यवस्था करवाइए। इतना बोल सकते हैं। दूसरी बात साथियों, मैं उन अगवाकारों तक अपना एक पॉइंट ये भी पहुंचाना चाहूंगा कि स्टेट जो है वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में आ रही है। स्टेट का जो मेन मकसद है वो ये है कि इस कंटेंट को डाइल्यूट कर दिया जाए, और इसमें जो भी अधिकारी मतलब कहीं ना कहीं जिन्होंने इस भर्ती को अब तक कहीं ना कहीं गलत वे में ले गए, उनको भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। तो स्टेट पूरी आपका पावर से आ रही है, पूरी अटैकिंग मोड से आ रही है। तो हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं, हमारे जो भी एडवोकेट पैनलिस्ट हैं, उनको अटैकिंग मोड में है ना, उनको डिफेंसिव मोड में नहीं होना। क्योंकि साथियों बहुत बड़ा क्वेटा कहा था कि अटैकिंग इज द बेस्ट वेपन टू डिफेंस। इसलिए हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं उनको अटैकिंग मोड में है ना, और सरकार को घेरने का पूरा कोशिश करनी है। अगर सरकार अपनी बात से हटती है या अपनी बात से करने की कोशिश करती है, तो उन अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उन पर जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको आगे जो है जज साहब से बोलना कि साहब अगर ये नहीं मान रहे अपनी गलती, और अपनी गलती नहीं मान रहे, तो आप इसमें जो भी इनके जो अधिकारी हैं, आप इनको जो है अधिक से अधिक जो भी आप इनको दंड आदेशित कर सकते हो आप करो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरकार जो है बैकफुट पे आ सकती है, और वही समय होगा जहां पे हमारे एडवोकेट पैनल्स को अपनी बात रख देनी है कि साहब जो इस वर्तमान में अब तक कंटेंट पिटिशन के थ्रू हमारे पास आ चुके हैं, जिनकी लिस्ट SCBA की वेबसाइट पे पब्लिश कर दी गई है, कम से कम उनको जो है एडहॉक अपॉइंटमेंट का एक टाइम बाउंड ऑर्डर कर दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात साथियों यहाँ पे ये है कि 7 दिसंबर 2015 का जो आदेश हुआ था 1100 पिटिशनर्स के लिए, वो जो था वो आदेश 72,825 के सापेक्ष नहीं था। मतलब जो 1100 पिटिशनर्स को उस समय जो रिलीफ दी गई थी, वो जो थी 72,825 से बाहर थी, और उनको ये रिलीफ देने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि उस समय एक परमादेश याचिका चल रही थी 167/2015, जिसके द्वारा शिक्षा मित्रों को जो है कहीं ना कहीं उनका समायोजन को रद्द किया गया, और उसके सापेक्ष जो पद खाली हुए थे, करीब 1,38,000 पद जो खाली हुए थे,
उसके सापेक्ष जो है वो एडहॉक अपॉइंटमेंट दिया गया था। तो साथियों दूसरा भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमको जो है एडहॉक अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी है और सरकार से ये बोलना है या जज महोदय के सामने ये बोलना है कि महोदय उस समय जो शिक्षा मित्रों का समाधान रद्द हुआ था, जो उस समय पद खाली हुए थे, उसका सबसे पहले जो अधिकारी थे वो ये 72,825 के लोग थे, क्योंकि ये उस समय जो थे फॉर्म डाल चुके थे और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा आहित इन्हीं का हुआ था। दूसरा बात, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा जो एक पॉइंट बताना चाहेंगे साथियों कि हमारे जो भी एडवोकेट पैनल्स हैं या जो भी हमारे अगवाकार हैं, उनको ये बात बिल्कुल दिमाग में लेके चलने की आपको अटैकिंग मोड में ही खेलना है, आपको डिफेंसिव नहीं होना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आज जो डिफेंसिव होगा कहीं ना कहीं वो इस बाजी से बाहर हो जाएगा। अगर हम डिफेंसिव हो गए तो सरकार हम पे हावी हो जाएगी और सरकार वो कर ले जाएगी जो वो करना चाहती है या जो करना चाह वो लेके आई है। लेकिन अगर हमारे अटैकिंग मोड में आने पे अगर हम उनके अधिकारियों को इसमें फंसाएंगे, क्योंकि उन अधिकारियों के द्वारा ही हमारे लिए जो है वो गलत आदेश दिया गया, कई बार कोर्ट में गलत एफिडेविट्स दिए गए हैं और अभी आप खुद देखिएगा उनके कई एफिडेविट्स ऐसे हैं जो खुद में जो है विरोधाभासी हैं। उस कंडीशन पे जब सरकार आपको आप घेर लेंगे, उस कंडीशन में सरकार जो है उनको जो है थोड़ा डाउन होना पड़ेगा और यही वो समय होगा जिस समय हमें अपनी बात रख देनी है कि साहब जितने भी पिटिशनर्स इस समय आपके सामने आए हैं और जिनकी लिस्ट जो है वो आपके द्वारा SCBA की वेबसाइट पर पब्लिश करा दी गई है, कृपया करके साहब उन सभी को एडहॉक अपॉइंटमेंट की आप तत्काल व्यवस्था करें टाइम बाउंड ऑर्डर के साथ। तो साथियों इस बात को मानिए, जितने पॉइंट्स मेरे को लीगल समझ में आए मैंने आपको बताए और मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स हमारे जो अगवाकार है उन तक भी पहुंच जाए। हालांकि उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने भी इस पर पूरा जो है अपना माथापच्ची की होगी, लेकिन साथियों हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है अपनी तरफ से आगाह कर दें, क्योंकि हम यही चाहते हैं साथियों कि इस भर्ती में कम से कम इस समय जो भी साथी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं कंटेम्प्ट पिटीशन में और जिनकी लिस्ट पब्लिश कर दी गई है, कम से कम उनका भला हो जाए और भविष्य में भगवान करे सबका भला हो, हमारी ऐसी कामना रहती है साथियों। तो आज हम सभी कहते हैं कि भगवान बजरंगबली अपना आशीर्वाद हम सब पे रखें। माननीय जज साहब जो भगवान तुल्य हम सबके लिए, वो आज भी हमारे साथ रहे। भगवान उनको जो है इतनी ताकत दे कि वो आज अपने कलम के द्वारा हम सभी की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर सके, हम सभी के साथ न्याय कर सके। इसी उम्मीद के साथ साथियों आपसे मैं बात करूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय श्री राम। और साथियों एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सब भी भगवान से प्रार्थना करिए कि आज न्यायाधीश महोदय हम सबके मतलब लिए एक अच्छा आदेश करें जिससे हमारी इस पीड़ा का अंत हो। जय हिंद साथियों, मुलाकात होती है आपसे फिर।